ओम। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर कक्षा ई शिक्षण में पढ़ने वाले सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम 10वां पाठ नीति नवनीतम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। यानी जिस से मनुष्य को प्रेरणा मिले, जो मनुष्य के जीवन सार्थक करे, ऐसे कुछ श्लोक इस पाठ में दिए गए हैं। आज हम उसका अध्ययन करेंगे। शब्दार्थ है अभिवादनशीलस्य, प्रणाम करने के स्वभाव वाले, वृद्धोपसेविनः, गुण संधि है, वृद्ध धन उपसेविनः अर्थात बड़ों की सेवा करने वाले के, तस्य यानी उसकी, वर्धन्ते बढ़ती है, यशः यानी लाभ, क्लेशम यानी कष्ट को, संभवे जना देने में, निर्णाम यानी मनुष्यों के, निष्कृति यानी बदला, शक्या यानी समर्थ होते हैं, कर्तुम यानी करने में, तयोः यानी उन दोनों का, कुर्यात् यानी करना चाहिए, तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, तपः यानी तपस्या, अभिवादनशीलस्य नित्यं व्रतोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं व्रतोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य अर्थात अभिवादनशील या प्रणाम करने की आदत वाले, नित्यम व्रतोपसेविन, नित्यम यानी प्रतिदिन, व्रतोपसेविन का मतलब होता है बुढ़ों की सेवा करने वाले, बुजुर्गों की सेवा करने वाले, वृद्धों की सेवा करने वाले, प्रणाम करने की आदत वाले तथा प्रतिदिन वृद्धों की सेवा करने वाले, ऐसा जो व्यक्ति है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, तस्य यानी उसकी, चत्वारि यानी चार वस्तुएं, चार चीजें, वर्धन्ते यानी बढ़ती है, आयुर विद्या यशो बलम, उसकी आयु बढ़ती है, उसकी विद्या बढ़ती है, उसका यश बढ़ता है और उसका बल बढ़ता है। यानी जो अभिवादन प्रणाम करने की आदत वाले हैं और वृद्धों की सेवा करते हैं, उसके व्यक्ति की आयु विद्या और बल, ये चारों चीजें बढ़ती है। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या क्रतुम वर्षशतेरपि। वर्षशतेरपि इसका यहाँ विसर्ग संधि है, वर्षशतेह धन अपि, तो नृणाम यानी मनुष्यों की, माता पितरौ क्लेशम सहेते यानी माता पिता की सेवा के लिए जो क्लेशम यानी कष्ट सहते हैं, संभवे यानी उत्पत्ति में या जना देने में,
मनुष्यों की उत्पत्ति तथा पालन पोषण करने में माता पिता जिस कष्ट को सहते हैं, यम जो माता पितृ शब्द द्वंद्व समास का है। माता च पिता च क्लेशम यानी कष्ट, सहते यानी सहते हैं। बच्चों की उत्पत्ति में और पालन पोषण करने में माता पिता जो कष्ट को सहते हैं, न तस्य निष्कृति ही शक्या, उसका बदला चुकाने में, उसको वापस बदला देने में बच्चा वर्ष शतेरपि शक्याम कर्तु निष्कृतिम शक्याम कर्तु, यानी बच्चा 100 वर्षों में भी समर्थ नहीं हो सकता है। माता पिता जिस तरह बच्चे की उत्पत्ति करते हैं और पालन पोषण करते हैं, जितना कष्ट सहते हैं, वो बच्चा 100 वर्षों में भी वापस चुका नहीं सकता। 100 वर्षों तक भी वह चुकाने में समर्थ नहीं हो सकता। तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा, तैष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा, तैष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोर नित्यम प्रियम कुर्यात्, आचार्य से सर्वदा, यानी आचार्य को और तयो यानी उन दोनों को, यानी माता पिता और आचार्य को नित्यम प्रियम कुर्यात्, सर्वदा सदैव, नित्यम यानी प्रतिदिन, प्रियम कुर्यात् यानी प्रिय करना चाहिए। उन दोनों यानी माता पिता को और आचार्य को प्रतिदिन प्रिय करना चाहिए, यानी किसके द्वारा? संतानों के द्वारा, शिष्यों के द्वारा। तैष्वेव त्रिषु तुष्टिषु, उन तीनों के संतुष्ट होने पर तपः सर्वम समाप्यते, सारे तप समाप्त हो जाते हैं या सार्थक हो जाते हैं। तेष्वेव, तेषु एव, तेषु एव यण संधि है, तेषु एव उन त्रिषु तुष्टेषु, तीनों के, तुष्टेषु यानी संतुष्ट होने पर, उन तीनों के संतुष्ट होने पर तपः सर्वम समाप्यते, सारे तप समाप्त हो जाते हैं या सार्थक हो जाते हैं। ये 3 श्लोक है, हम सबको कॉपी में अर्थ सहित लिखना है। फिर है प्रश्न 1, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। निर्णाम संभवे कौ क्लेशम सहते, मनुष्यों की उत्पत्ति में कौन कष्ट सहते हैं? तो माता पिता। कीदृशम जलम पिबेत, किस प्रकार का जल पीना चाहिए? वस्त्रपूतम अर्थात वस्त्र से छानकर। नीति नवनीतम पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, नीति नवनीतम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? मनुस्मृति से। कीदृशम वाचम वदेत, किस प्रकार की बातचीत कहनी चाहिए या बोलना चाहिए? सत्यम पूता, सत्य बोलना चाहिए। दुखम किम भवति, दुख क्या होता है? परवशम, दूसरे के वश में रहना, ये दुख होता है। आत्मवशम किम भवति, आत्मवश क्या होता है? अपने वश में क्या होता है? सुखम यानी सुख होता है। आत्मवशम सुखम भवति। कीदृशम कर्म समाचरेत, किस प्रकार का कार्य करना चाहिए? तो उत्तर है मनः पूतम। इस प्रकार से ये हमको, जो मैंने 3 श्लोक लिखे हैं, इन तीनों श्लोकों का अर्थ हमको कॉपी में करना है, और उसके साथ साथ ये पहला जो प्रश्न है इसको भी हमको कॉपी में करना है। एक बार जो श्लोक है उसको मैंने पढ़ा है, आप भी इसको ठीक से दोहरान करिए और इन श्लोकों को याद करिए। हमारे जीवन में
हमारे व्यवहार में इस प्रकार के श्लोक आए, हम भी अभिवादन करें, हम भी इस प्रकार के कार्य करें, हम भी अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करें। इस प्रकार के संदेश इस पाठ में हम सबको दिया गया है। आप सब पूर्ण करें। धन्यवाद।